पे सबरी देखे बाट राम में। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए हरि बोल। पुरानो घाट राम मेरे अपने राम को क्या मैं राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। बजा लो। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। मुंह से भी बोल लिया करो। बोलो बोलो। ले दोनों हाथ ऊपर उठा के, ले उठा के दोनों हाथ। क्या बात है भाई, सुस्त काहे को बैठे हो। ताली यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। ऐसे नहीं कुछ लोगों से बोलो कि भाई जरा ताली बजाना, तो वो ऐसे जैसे मुझ पे एहसान करो ऐसे बजाएंगे। ऐसे नहीं बजानी है, प्रेम से जिसमें भाव होना चाहिए। उठा के दोनों हाथ। एक कपिला को काढ़ो दूध दूध में पड़ी मलाई। वो राम मेरे हरि सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। महाराज बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। दादा भागवत को सुनने मात्र से बड़े बड़े प्रेत, बड़ी बड़ी राक्षसों का उद्धार हुआ, क्योंकि 17 पुराण व्यास जी ने लिखे और 18
पुराण जो है जिसमें भागवत लिखी गई है, पुराण तो लिख दिए व्यास जी ने, लेकिन शांति नहीं मिली। अच्छा, शांति जब तक न मिले, कितना भी आप काम कर लो, वो मन से नहीं है तो वो काम किसी को फिर फर्क नहीं पड़ता। हम कथा बोलते रहे, हम उसे समझ सकते हैं, खूब कथा बोलें, चाहे कहीं भी बोल के आए, और जब तक सामने वाले के मुंह से नहीं निकल रहा है कि कथा ठीक है, सुनने में थोड़ा सा आनंद है या हम संतुष्ट हैं, तब तो फायदा है। वरना हम रोज बोलते रहें और आपकी समझ कुछ नहीं आ रहा है तो वो कथा किसी काम की नहीं है। 17 पुराण लिख लिए, क्योंकि यहाँ विद्वान लिखते हैं नारायण के पुत्र ब्रह्मा, उनके पुत्र वशिष्ठ, उनके पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, और उनके पुत्र हुए हैं वेदव्यास। वेदव्यास जी जो है उनके ही पुत्र हुए हैं श्री सुखदेव भगवान। कहा था बाबा नारद ने कि हे व्यास जी आप चिंता ना करिए, 17 पुराणों से आपको संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे जो कथा श्रवण कराई है, आप उस कथा को लिखिए, आपको तसल्ली शांति जरूर मिलेगी। महाभारत की भी रचना की गई। महाराज यहां से प्रसंग उठता है, जो महाभारत का प्रसंग उठा, जिसमें कहा गया है कि कौरव और पांडवों में कुछ नहीं बटा था, परिवार के ही थे, लेकिन एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी बड़ा घर बनवा लें, और मकान आप बनवा सकते, लेकिन उसे घर नहीं बना सकते। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दादा हम घर उसको कहते हैं, ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट आप सब इकट्ठा कर लो, पैसा है तो 10 मंजिल बनवा लो, लेकिन आपके यहाँ कोई पानी की पूछने वाला नहीं है और सम्मान से बात करने वाला नहीं है, तो वो घर किसी शमशान से कम नहीं है। अरे सम्मान तो वहां है, आप झोपड़ी में जाइए, लोग बड़े आदर से आपका सम्मान कर रहे हैं, बड़े आदर से बिठा रहे हैं। अमीरों के यहाँ आप जाएंगे, वो 4 की लेबर वहां पहुंचानी, ईंट वहां पहुंचानी है, गिट्टी वहां पहुंचानी है, आपको 10 मिनट का टाइम नहीं देगा अगला आदमी। और किसी गरीब के यहाँ जाइए, आप उससे थोड़े से बड़े हैं, तो बेचारा उसे अंदर से ये लगेगा कि ऐसा न हो कि इन्हें कोई तकलीफ हो जाए, मैं पूर्ण तरीके से इनका सम्मान रखूंगा। और हमारी नजर में जो सम्मान और इज्जत है उससे बड़ा कुछ नहीं है। पैसा हर जगह काम नहीं करता, मानती हूँ पैसा ठीक है, मैंने कभी भागवत में बोला ही नहीं कि पैसा मत कमाइए, क्योंकि भगवान ने खुद नहीं कहा है उपदेश देते समय अर्जुन को कि पैसा गलत है। मैं कैसे बोल दूं? पैसा अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है, इज्जत शौहरत अपनी जगह है। घर जो होता ना, घर आजकल आदमी को देख रही हूँ, डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है और ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। 10 साल का बच्चा, उससे आप बोलिए भैया आप ठीक है, बोले नहीं ठीक कैसे, बहुत टेंशन में हूँ। अब तुझ पे कौन सी बीमारी है भाई, 10 साल का है, तुझे कौन सी चिंता हो गई, अच्छे से खा। घर किसे कहते? घर को चलाना बहुत मुश्किल की बात है। झाड़ू देखी, झाड़ू जब तक आप बंधी रखेंगे, दादा झाड़ू जब तक आप बंधी रखेंगे और बांधने के बाद पूरे घर को वो साफ कर सकती है, लेकिन अगर उसे खोल दोगे तो वो किसी काम की नहीं है। ऐसे ही परिवार को जब तक एकजुट रखोगे तो परिवार से आप किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी जगह हो आप सामर्थ्य रहेंगे और लोग आपका नाम लेंगे। अगर अलग अलग हो गए ना तो फिर ये समझ लो कि अगर किसी फल वाले के यहाँ जाएंगे, केले खरीदो जैसे, तो केले का एक तो गुच्छा बड़ा सा हो बढ़िया सा, तो अंगूर मान लो, अंगूर लेने गए तो एक गुच्छे में अंगूर होते और एक अलग रख दिए जाते जो टूटे हुए होते हैं। तो आप उससे हिसाब किताब जो भी है पूछना, भैया इसके रेट कितने हैं, तो जो गुच्छे वाले होंगे ना
वो थोड़े महंगे बताएगा। अंगूर वही है, बस थोड़ा सा फर्क हो गया, वो अलग रखे होंगे टूटे हुए अलग अलग। बोले भैया ये, बोले ये थोड़े से कम है। कारण ये है कि ये एक साथ हैं तो अभी सही सलामत है, तो बढ़िया भाव चल रहा है, और ये अलग अलग हो गए तो ये समझ लो कि ये ठीक नहीं है। तो आप एकजुट रखिए, क्योंकि परिवार को चलाना, दिमाग ठंडा, ध्यान देना, दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। दिमाग ठंडा रखना है, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम, हमेशा अच्छे से चलाएंगे। आजकल लोग इतना लड़ते हैं, खेती भले ही पता हो कि ये मेरी नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि किसी न किसी तरीके से ये मेरी हो जाए। अरे हमारे दादा परदादा सब आए, सब चले गए, तुम किस मद में बैठे हो? क्या करोगे? जब दादा परदादा लेके नहीं गए तो तुम्हारी हिम्मत क्या है? बड़े बड़े राजा महाराजा आए, रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मेव बड़ो बलवान, 10-20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाव को न रो अभिमान तुमसे और हजारों ही ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने के टीले है गए, किसी का बल नहीं बचा। भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कौरवों से कि हे दुर्योधन, अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो पांडवों को 5 गांव दे दो। बोले नहीं दूंगा, युद्ध होगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। देख लो, देख लिया, पांडवों को निकाल दिया गया था। ये वानप्रस्थ में रहते थे, और जो वानप्रस्थ है, पांडवों ने अपनी मेहनत से इस वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया था। इसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका पहले असली नाम इंद्रप्रस्थ था। यहाँ एक दिन की बात है, दुर्योधन विचार करते हैं कि हम भी देखें कि पांडवा कैसे रहते हैं। पहुंची, द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ध्यान भटका, इतना सुंदर सा महल है, जहां जल है वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल है वहां जल दिखाई दिया। ऊपर निगाहती अचानक पैर फिसला, मुंह के बल जमीन पे आ गया। अब मैया ताली बजाई के हंसी, बोले हमें तो पता है दुर्योधन जी कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। अगर आप इस जबान से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की कोशिश मत करो। आपकी चमड़ी काम नहीं करती, आप कितने सुंदर हैं वो मायने नहीं रखता। अरे सुंदरता तो एक दिन जानी है, कितने सुंदर हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप बोलते कैसा है। ये जो जीव होती ना, जिह्वा, ये रसना इसे कहते हैं। तो जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सबसे खतरनाक अगर कोई इंद्री है तो ये रसना है। जब रसना में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बहुत खतरनाक इंद्री है रसना। और औरत अगर कड़वा बोल देना तो फिर गोली की और तलवार की जरूरत नहीं है। और माताओं, इतना याद रखना कि जहां 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, अब आपको नहीं बुलाया जा रहा है, आप जबरदस्ती वहां पहुंच के बीच में बोल रही हैं, तो ये बहुत गलत है। हाँ, आपका सम्मान हो रहा है, बोले बोलने की इजाजत है तो आप बेशक बोलिए। और भाइयों से निवेदन है कि आप कितनी भी लड़ाई करें, लेकिन गालियों में माँ और बहन की गाली नहीं देनी। जब वो आपके बीच में नहीं बोल रही है तो आपको उनके बीच में नहीं बोलना है, हमेशा याद रखिए। और एक बात और, जैसे सास बहू या देवर भाभी या ननंद भाभी या पति पत्नी, किसी कोई भी झगड़ा हो जाए तो कभी भी तीसरे को मौका मत देना। ये कलयुग है साहब, यहाँ कलयुग में लोग इतना याद रखिए
कि आपके मुंह पे तो बोलेंगे रे बड़ा गलत हुआ, ऐसे लड़ाई नहीं करनी थी, ये है वो है, समझाएंगे थोड़ा, बस पूरा करके चले जाएंगे। और फिर तीसरी जगह जहाँ बैठेंगे वहां बड़े हंस हंस के बताएंगे भैया बहुत अच्छा हुआ, एकजुट भी रहते थे, अब पता चला लड़ाई क्या होती है। तीसरे को मौका मत दीजिए, खुद ही सब कुछ समझा बुझा के घर में ही सब शांत कर लो। ये कलयुग है, यहाँ लोग इतनी आग लगाते हैं कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप बुरा करेंगे बुराई 100 कोस जाती है और अच्छाई 10 कोस तक नहीं पहुंच पाती, घर से बाहर नहीं पहुंच पाएगी। देखा होगा दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पियते हैं। ये बुराई है। अच्छाई के लिए रोज टोकेंगे लोग, और जो आपसे मीठी मीठी बातें करे ना, भैया आप बहुत बढ़िया हैं, आपसे ज्यादा हम किसी को नहीं मानते, बहुत प्रेम है, मुंह पे जो तारीफ करे वो समझ लेना कि आपका मित्र नहीं है। क्योंकि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। गलती वो नहीं जो गलत करने पे आपका साथ दे रहा, हम उसको मित्र नहीं समझते। जो आपको गलती न करने दे उसे हम मित्र समझते हैं। आप गलत करने जा रहे हैं और आपका मित्र आपके साथ खड़ा है, हम उसे मित्र समझते। जो गलती में भी आपका साथ दे दे वो क्या मित्र है आपका। इसलिए मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप कितने सुंदर है मायने नहीं रखता, क्योंकि पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आएगी लेकिन माथे पे लगाई जाएगी। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा। अरे माँ बाप की अगर आप तुलना करें तो जीवन में आप एक डायमंड भंडार लेके आ जाइए, कोई नूर सामने रखा हो, उसकी कीमत आप कितना भी उसे महंगा लेके आओ, माँ बाप के सामने रख दो, कोई भी कीमत लगा दो, जान भी दे दो, वो भी कम पड़ जाएगी। क्योंकि एक चीज देखी होगी, जब माँ अपने बेटे को लेती है, जैसे गोद में उठाती तो कहाँ बिठाती है, जैसे माँ लेती है तो कहाँ बिठाती है, कमर पे, और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूँ वहां तक तू भी देखे। और जब बाप अपने बेटे को लेता है तो कहाँ बिठाता है, कंधे पे, और बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। बोली गोविंद भगवान की हमेशा याद रखिए। कहते हैं कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपू होए, और उनको शीतल करे आपू शीतल। जैसे हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो इतना सोच के बोलिए कि यही बात अगर सामने वाला हमें बोले तो मुझ पे क्या बीतेगी, ये सोच के बोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि अपने कुछ भी बोल दें, मतलब जैसे नाम बहुत अच्छा है और उल्टा सीधा नाम लेके बोल रहे, इज्जत नहीं कर रहे अपने, तो बोलते वो तो अपने हैं। गलत। जब अपने ही नहीं सुधरेंगे तो दूसरा कोई सुधरने वाला नहीं है। पहले अपनों को सुधारिए। जब अपने नहीं सुधर रहे हैं तो दूसरा कोई भी नहीं सुधरेगा। यहाँ लौट के दुर्योधन आया, मामा शकुनी को समझाया जुए का खेल होगा, जुए का खेल होगा, क्योंकि द्रौपदी के जो वचन हैं वो मेरे चुभ गए। शकुनी जुए में बड़ा निपुण था। और एक बात बोलूं दादा, लिखते हैं विद्वान कि चोरी जैसा धंधा नहीं, और अगर मारना हो तो ला, और जुए जैसा खेल नहीं, अगर हारना हो तो जुए जैसा खेल नहीं, अगर हारना हो तो। अरे खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार
अच्छी लगती है। अगर आप बीमार नहीं हैं, आपको शुगर नहीं है, तो खीर अगर बनवाएंगे आपको पसंद है तो बड़ी अच्छी लगेगी। मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो भैया जैसा प्रेम नहीं, भैया जैसा प्रेम नहीं करार ना हो तो, अगर लड़ाई न हो तो भाई से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। और पत्नी जैसा प्रेम नहीं पदकार ना हो तो, बिना दे ये सुनी किला जहाज पे तो बन खाई, बालू के महल रुके कब हुआ ना बिना परहेज खिलाए दवाई। वो घर कबहू न पनप सके, वो घर कबहू न पनप सके, जमी बालक चोर चटोर लुगाई। नीच माँ पापी जो झूठी बात पे देत गवाई। माधव दिल में बसी है, तेरी प्यारी सी सूरतिया नैया दिल में बसी है। महाराज पांचों पांडवों को बुलाया गया तो धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं जुआ नहीं खेलता। क्यों? जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। बोले अरे तुम भी क्या बैठे हो, परिवार वाले हैं, कोई कुछ लुटा थोड़ी जा रहा, अपनी बात है, अरे बैठिए। पांचों पांडवों को बिठा लिया।